नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं बिहारी वाणी समाचार। देखिए, पवन सिंह के द्वारा उनकी पत्नी, धर्म पत्नी ज्योति सिंह पर बड़ा हमला किया गया है और ये हमला उनके टीम मेंबर के द्वारा किया गया है, जिसके बाद राजनीति तो तेज हो ही गई। एक बार फिर से पवन सिंह पर कई सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं। जैसे ही पवन सिंह के टीम मेंबर ने ज्योति सिंह पर हमला किया, आनंद फानंद में ज्योति सिंह की बहन ने मोर्चा संभाला और कई राज जो है वो खोल कर रख दिए, जिसके बाद बौखला उठे हैं पवन सिंह। जी हां, पवन सिंह एक बार फिर गुस्से में है, बेहद गुस्से में है और ये गुस्सा जो है ज्योति सिंह की बहन पर निकल रहा है, क्योंकि ज्योति सिंह पर जिस तरीके से पवन सिंह के टीम मेंबर के द्वारा हमला किया गया, उसके बाद कई राज जो है वो सभी के सामने खोल कर रख दिए गए हैं। वैसे में क्या कुछ वो राज है, किस तरीके से राज को खोला गया, किस तरीके से तमाम जो पन्ने हैं उसे खोलकर सार्वजनिक तौर पे कर दिया गया है, जिसके बाद पवन सिंह बौखला उठे हैं। पहले आप पूरा राज को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं पीछे की पूरी कहानी कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। आपका साथ देंगे। लीजिए, भैया से बात कीजिए। तुमने नंबर चेंज करवाया, क्यों करवाया? ज्योति आज जो भी बातें मैं करती हूँ और कहती हूँ, उसमें ज्योति ने हमें जो बताया है मैं वही कहने जा रही हूँ। वो आपसे इसलिए नहीं कुछ कह पाती क्योंकि वो अपने पति का कभी अपमान बर्दाश्त नहीं करती, अपने पति को दिलो जा से चाहती। कहते हैं ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो मैं तो आप अभिषेक जी कान खोल के सुनिए। मैनेजर हो ना, तो मैनेजर का भी ये काम होता, अपनी मालकिन के प्रति भी ईमानदारी दिखाइए और ये बात कहिए कि अगर आप भाभी को छोड़ना ही चाहते हैं तो टेबल टॉक कर लीजिए, बात कर लीजिए। क्यों जीते जी मार रहे हैं? अच्छा है कि टेबल टॉक पे बात हो जाए। पवन सिंह को भी आजादी मिल जाएगी और उस लड़की को भी जीने का एक मकसद मिल जाएगा। वो फिर कभी पवन सिंह का नाम नहीं जोड़ेगी, इसलिए अभी तो जोड़ना उसकी मजबूरी है, क्योंकि पति है वो। जिस दिन पति का नाम छीना जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, तब वो पति का नाम देती है, तब आप कहिएगा कि बेईमानी करती है। लेकिन जीते जी, डाइवोर्स होने से पहले तक वो पत्नी है पवन सिंह की, और नाम जब वो बीमार पड़ेगी, हॉस्पिटल जाएगी या किसी सम्मेलन में जाएगी या फिर वो किसी कार्यक्रम में जाएगी, चाहे वो कोई फॉर्म भरेगी, तो उसमें उसका पति का नाम होगा, ना कि पिता का। इसीलिए पवन सिंह से आप बोलिए, अभिषेक जी उर्फ मैनेजर, कि चूंकि ज्योति आपकी भाभी है, ज्योति सिंह तो आप मत लगाइए, अपनी मर्यादा को पहचानिए। आप कोई एंकर तो है नहीं, बकवास करने के लिए चल दिए। झटका न्यूज तो फलना न्यूज को इंटरव्यू दे रहे हैं। जाइए एबीपी में दीजिए और कहिए कि ज्योति सिंह हमारी भाभी है, अगर वो चाहती है तो रहेगी, नहीं चाहती है तो आइए टेबल टॉक करे, बात करे और रिश्ते खत्म करे। ठीक है? लेकिन पत्नी तो है ना भाई, आपकी भाभी तो है ना। आप नौकर ही हैं, लेकिन फिर भी नौकर भी भाभी ही कहेंगे, ज्योति जी तो नहीं कह सकते। आपके भी घर में बहनें होंगी, मां हैं, आपके पिता ने अगर ये सब आपके बारे में तो जो पता है, अगर मैं दुनिया को बताऊंगी पूरे सबूत के साथ, कौन है वो नौकरानी, अभिषेक जी समझ में आ जाएगा आपको। इतना घर खर्चा चलता है ना पवन सिंह के साथ रहकर। अगर पवन सिंह के पास पैसा नहीं रहेगा तो 2 मिनट में भाग करके कहीं और काम करने लगिएगा। ठीक है, आपसे कई गुना दीपक सिंह सही इंसान थे।
मैं उनको इसलिए सही कह रही हूं कि हमारे कहने के बाद उन्होंने ज्योति और पवन के रिश्ते में बैठा करके सारी बातों को रखा था। तो मैं यही चाहूंगी कि आप अगर बहुत अच्छे वेल विशर हैं तो पवन सिंह ज्योति सिंह को बैठा करके इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करें। और बकवास करने के लिए मीडिया में आने की जरूरत नहीं है यूट्यूबर भाई के पास। कितना उसको आप किसी बेटी को कितना प्रताड़ित कीजिएगा। आप कौन होते हैं भाई? नौकर चाकर बोलेगा पति पत्नी के रिश्ते में। घटिया सोच, घटिया बात। एक बेटी है वो समाज की, और हम लोगों का काम यही है कि हम बेटी को न्याय दिलाएं। अगर हम साथ अगर नहीं रह सकते तो हंस के साथ अलग भी हो सकते हैं। बहुत ऐसे डाइवोर्स हैं हमारे सामने जो फिल्म इंडस्ट्री में होती है। हम अच्छे से आप दोनों तलाक ले लें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से तलाक लेकर के अपनी एक दोस्ताना संबंध बना सकते हैं, ताकि वो आगे चल के आपको याद करे कि मेरा पति ने मुझे छोड़ा भी तो मुझे इस लायक बना दिया। पत्नी के लिए उसका पति ही सर का ताज होता है। पिता के बाद पति ही उसका सहारा होता है। अगर पति को कुछ हो जाता है, बहुत सारे ऐसे मामले अब मेरे सामने आए हुए हैं कि पति को कुछ हो गया है और सास ने उसको घर से निकाल दिया बच्चे सहित। ऐसी तमाम चीजें हमारे बीच आंखों के सामने घूमती है, और वो न्यूज हम आप तक लाते हैं कि पति के जाने के बाद उस पत्नी को बाल बच्चे के साथ घर वालों ने धक्के मार के निकाल दिया। तो ऐसी भी खबरें हमारे तक आती है। और हम देखिए, आखिरकार महिलाएं, मैं ये नहीं कहती कि सारी महिलाएं गलत होती हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने पति को तंग करती है। लेकिन जो तंग करती है वो दिखती हैं, जो तंग नहीं करती हैं, जो 1 रुपया आपसे नहीं मांगती है। मैं दावे के साथ कहती हूं कि आज तक ज्योति सिंह ने अपने पति से 1 रुपया नहीं मांगा, और आज तक न अपने खर्चे का पैसा लिया। तो ऐसी पत्नी कहां मिलेगी? मैं बार बार यही कहती हूं कि भाई उसने तो आज तक एक केस तक नहीं किया है अपने पति पर कि हाँ मुझे खर्चा चाहिए आपसे। सोचिए कितनी कहीं बात करने में वो जब हिचकिचाती है, तो वैसी महिला हमारे समाज में क्या है? हम उनको प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, इज्जत की नजरों से देख सकते हैं, और ज्योति इज्जत की नजरों की काबिल है। मैं नहीं जानती कि आखिरकार कैसे उस लड़की की जिंदगी कटेगी। बहुत तकलीफ झेला है उसने, लेकिन हम लोगों का और आपका प्यार उसको जीने दे सकता है, और हम उसको प्यार कर सकते हैं, हम उसका सहारा बन सकते हैं। तो सहारा बनेंगे, हिम्मत देंगे, और जब हम हिम्मत देंगे तभी वो आगे बढ़ेगी। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसको हिम्मत देने से उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो हम हिम्मत तो दे सकते हैं ना। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट जरूर करें। लेकिन मैं भी किसी की पत्नी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी संसार है। कल को मैं भी सास बनूंगी, तो मैं यही सबक दूंगी अपने बेटे को कि नहीं, जिस तरीके से मुझे प्यार और सम्मान मिला उस तरीके से आप अपने पत्नी को मान सम्मान दे। सब कुछ धन नहीं होता है। और तो मैं पवन सिंह से भी कहूंगी कि आप लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। लोग आपके घर को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी
कि सुंदरता के साथ साथ वो एक सच्ची इंसान है, एक पढ़ी लिखी महिला है जो आपको कहीं से कहीं तक आपका साथ देने के लिए तैयार रहती है। ऐसी पत्नी को खो करके आप कभी सुख तो नहीं देख पाएंगे, मुझे जहां तक लगता है। अब जो आएगी, डाइवोर्स दे दोगे तो चलिए लाइफ आएगी, आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जब कोई आएगी तो आपको उस दिन एहसास होगा कि आपने क्या खोया। किसी को तकलीफ देना भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाले की जब लाठी चलती है तो उसमें लोग लड़खड़ाते हुए सब देखते हैं, मारते हुए किसी ने नहीं देखा। तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, बस चोट तो लगती है। फिर आप रोएंगे। उससे अच्छा है कि अपनी पत्नी को अपने जाइए, मैं अभी भी पवन सिंह से कहूंगी कि अपनी पत्नी को जाइए, गले लगाइए, अपने साथ रखिए, और जो वो करना चाहती है, अगर वो समाज सेवा करना चाहती है तो आप उसका भरपूर साथ दीजिए। एक पति ही अपनी पत्नी का साथ देता है, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी पत्नी का साथ दें। चुनाव में जिस तरीके से आपका साथ उसने निस्वार्थ भावना से दिया था, उसी तरीके से आप ज्योति सिंह का साथ दें और एक पति का फर्ज निभाएं। जब तक आप पति हैं तब तक आप निभाएं। जिस दिन आप डाइवोर्स दे दीजिएगा उस दिन आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन किसी मैनेजर नौकर ये बात कहे कि ज्योति सिंह वयस्क है, ज्योति सिंह खुद समझदार है, ये उसको बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। बस अच्छा है बिहार में दारू बंद है, क्योंकि नीतीश की सरकार है, लोग दारू पी के बात नहीं करते। लेकिन यूपी वगैरह में दारू खुले आम चलती है तो लोग दारू पी के कुछ भी बोलते हैं। तो हम नीतीश की सरकार में हैं और नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शब्दों से नवाजा है, और आज बेटियां कहीं ना कहीं काम करने लायक है। बिहार में इतनी आजादी तो है कि आप अपनी बातों को रख पाए। चलिए आप लोग भी प्रे करें उस लड़की के लिए जिसकी उम्र, देखिए एक बाप के लिए बेटी जो होती है कलेजे का टुकड़ा। जब वो पिता एक कन्यादान करता है, वो ये सोचता है कि मेरे बाद मेरा दामाद इसको बहुत अच्छे से रखेगा, घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, रानी की तरह रहेगी। लेकिन किसी किसी के नसीब में रानी बनना नहीं होता है, वो भिखारी की जिंदगी जीने लगती है। बहुत ऐसी महिलाओं को हमने देखा है कि माता पिता ने दान दहेज बहुत दिए और आज वो दर दर की ठोकर खा रही है। बहुत ऐसे सैकड़ों कॉल्स हमारे पास आते हैं, रोते बिलखती हुए महिलाएं 2 महीने के। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, कल हमारे पास एक कॉल्स आया, पति सरकारी सर्विस में है, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है, पहले नौकरी नहीं थी, उसने दान दहेज लेके 10 लाख रुपए लिए, एक गाड़ी ली, सोने चांदी लिए, और फिर 2530 लाख रुपए उस पिता को अपनी पुत्री के कन्यादान के रूप में उसको देना पड़ा, जिसको दहेज कहते हैं। 25 से 30 लाख रुपए देना पड़ा, और 30 लाख के बाद उस वक्त तक लड़का जो था शादी नौकरी वाला नहीं था, लेकिन उस लड़की के जाते ही उस लड़के को नौकरी लग जाती है। अब लड़का को लगता है अरे हमें तो 10-20 लाख रुपए मिले, अगर काश मैंने शादी नहीं की होती तो मुझे 50 लाख रुपए मिलते। तो अब वो अपनी पत्नी को तंग करने लगा और एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। वो बच्चा दूध मुहा है, अभी भी वो उसकी न्यूज को मैं बहुत जल्द आप तक लाऊंगी। और 6 साल भर का बच्चा के साथ पति ने अपने घर से उसे धक्के मार के निकाल दिया, जिसमें उसकी सास, उसकी भाभी का सबसे बड़ा अहम रोल था।
और कल रोती हुई मेरे पास वो लड़की कॉल की कि मेरे बच्चे का खर्चा तक नहीं दे रहा है, मेरे माता पिता नहीं है और भाई हमें कब तक खिलाएगा मैडम। मैं भूमियार समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ जाऊं मैडम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पति से बात करूंगी। मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं रखना, मैंने कोर्ट में फाइल किया है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो डाइवोर्स नहीं हो गया, लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है कि भाई 20 लाख यहां से मिला, जिस समय हम कोई नौकरी नहीं करते थे तो 20 लाख मिला, अब नौकरी लग गई है तो 50 लाख मिलेगा। तो बस 50 लाख के चक्कर में एक बच्चे को पैदा कर देना, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देनी है। और वो लड़की कहाँ चली गई? अब वो भाई के घर में बैठी हुई है। तो ये शिक्षा विभाग के एक क्लर्क की कहानी है और बहुत जल्द हम उसके घर जाके उनके पूरे काले कारनामों को, और देखिए उनके बहुत अच्छे अच्छे कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो वो किसी अन्य लड़की से बात करता है। सोचिए, एक लड़की ही एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करती है जानते बूझते कि वो जो मर्द है वो पहले से शादीशुदा है, फिर भी वो लड़की उसके चक्कर में पड़ जाती है। क्यों भाई? वो कल आपके चक्कर में था, कल आपसे भी सुंदर कोई मिलेगा उसके चक्कर में रहेगा। तो ऐसे तो जिंदगी महिलाएं ही महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करती है। तो ऐसे लड़कों को तो जूता जूता मारना चाहिए ना। और ये भागलपुर की घटना है। बहुत जल्द हम उस लड़की की उम्र बहुत कम है, अब एक बच्चे की माँ हो चुकी है। बच्चे दूध के लिए तरसते हैं। ऐसा पिता, ऐसा सास जो अपने बच्चों को, अपने बहू को, अपने पोते को देखना नहीं चाहती है और अपने बेटे को कहती हो जाओ दूसरा शादी कर ले। सोचिए, ये घटना बहुत जल्द हम आप तक लाएंगे और उस लड़की के दर्द भरे शब्दों को लेकर आप समझिए कि बेटी कितना प्रताड़ित होती है। क्यों? हर पिता, हर माता यही सोचता है कि हमारे बच्चे अच्छे घर में जाएं, उसका संसार चले। लेकिन क्या करना है, ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। और कुछ महिलाएं भी हैं जो पति बहुत प्यार करता है लेकिन भाग जाती है किसी और के साथ, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन वो इक्का दुक्का देख रहे हैं। लेकिन आप अगर देखा जाए 95% महिलाएं आज भी पीड़ित हैं। 5% महिलाएं जो होती है अब वो इधर उधर भाग जाती है। बस यही है। पीड़िता का मतलब ये नहीं होता है कि साथ रह करके अनबन पति पत्नी में हमेशा चलता है। जहां चूल्हे होते हैं वहां 2 हांडियां होती है, तो दोनों हांडी जो है आपस में टकराते हैं, उसमें खटास होती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सीधे अपनी पत्नी को भगा दे या हम अपने पति को छोड़ दें। ऐसे शब्द नहीं समाज को एक्सेप्ट होते हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो असंतुलित जो है समाज में समाज असंतुलित हो जाएगा। और जब हम असंतुलित हो जाएंगे तो पैच नहीं कह सकते, अभी तो हम समाज में असमानताएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। कभी कभी मेरे भी शब्द लड़खड़ा जाते हैं और बहुत जब सोचने लगती हूँ कि आखिर में समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई पैच नहीं होता। न्यूज में हम चीज़ों को बाकायदा अच्छे से, और जब लाइव में आते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो सो सॉरी। हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? बस मैं यही कहूँगी कि किसी का साथ अगर देना हो तो सच्चे मन से दीजिए। उसमें भावना अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो पति हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, और खास करके जीवन साथी। साथ देना हो तो अपनी पत्नी के हर सुख दुख में उसका साथ दें। सुख ना देखें, सुख में तो सभी साथ देते, जो दुख में अपनी पत्नी का साथ देता हो
वो पति कहलाता हो। जो दुख में पत्नी अपने पति का साथ देती हो, वो पत्नी कहलाती है। चलिए फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अचानक से लाइव आने का मकसद मेरा यही था, और आप लोग हमसे हमेशा जुड़ेंगे, मुझे इस बात की उम्मीद होती है, तभी मैं लाइव आती हूँ। और मैं क्या ही कहूँ, ठंड काफ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ भी ठंड ज़्यादा है। मेरी भी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है, चूँकि अभी 1 वीक का हमने सफ़र तय किया था और फिर मैं पटना चली आई। ठंड काफ़ी है, और मैं यही कहूँगी जो ड्राइव करते हैं संभल के करें। फॉग का टाइम है, तो गाड़ी चलाने से बचें। चलिए, टेक केयर, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। आप लोग महिलाओं से मैं खास करके निवेदन करूंगी कि अगर आप गलत रास्ते में जाना चाहती हैं तो बिल्कुल ना जाएं। शादी के बाद आपका पति ही आपका सब कुछ होता है, वो कितनी भी तकलीफ दे उसके साथ रहना पसंद करें। और अगर आप रील्स बना रही हैं, कोई आपको प्रलोभन दे रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, यू आर सो स्वीट ब्यूटीफुल, तो आप इन झांसाओं में मत आइए। ये झांसा आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशन जिसे कहते हैं हम, कि समाज में एडवांस टेक्नोलॉजी को इस अवतार में देखा गया है, तो कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशन के तहत ही ज़िंदगी बहुत बर्बाद भी होती है, कुछ की आवाज़ भी हो जाती है। तो लड़कियों से खासकर से मैं आग्रह करूंगी कि अगर आप अपने रास्तों में भटक रही हैं तो वापस हो आइए। और खास करके शादीशुदा महिलाओं से भी कहूंगी कि अगर आप रील्स बनाती है, कोई आपको हाय हेलो और ब्यूटीफुल कहता है, तो आप ये समझ जाएं कि उसकी जो नियत है वो कुछ और है। उससे अगर वो दोस्त है तो ठीक है, अगर वो आपसे कुछ और कहने को बोलता है तो आप समझ जाए कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चे संभल के रहें और सावधान रहें। मैं लड़कियों से कहूंगी, क्योंकि वो हमारी प्यारी बहन हैं, दोस्त हैं, और महिलाओं को भी कहूंगी कि वो हमारी फ्रेंड है। और मेरा काम है कि एक रिपोर्टर हूं मैं, एक समाज का आईना हूं, मैं आपको समझा पाऊं, अच्छे से आप रहेंगी और अपने पति और अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन जिएंगी। दुख हमेशा नहीं रहता, और दुख के बाद सुख भी आता है। तो अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय, गुड नाइट।